थोड़ी सी ही सही, बाबूजी के चेहरे पर हंसी तो देखी। हाँ दीदी, ये अच्छा हुआ, बाबूजी का मूड थोड़ा सा ठीक तो हुआ। लेकिन सबको हंसाने वाले बाबूजी जब खुद उदास है तो अच्छा नहीं लग रहा है ना। पर इस एक्सीडेंट का कुछ तो करना पड़ेगा। 5 साल पहले होली वाले दिन ही ट्रेन पटरी से उतरी थी और आज भी उतरी हुई है, प्लेटफॉर्म पर आई नहीं। तो भैया बाबूजी कोई ट्रेन नहीं है, फुल स्टॉप। ये चुप करना गोमुख कहीं का। आप लोग भी कहाँ ट्रेन पटरी के चक्कर में आ गए। मयूरी जानना चाहती है कि बाबूजी को खुश कैसे किया जाए। मयूरी, बाबूजी की इस खुशी का टेम्पररी नहीं, परमानेंट इलाज सोचना पड़ेगा। हाँ भैया, हम लोग हर साल बाबूजी को इस तरह उदास नहीं देख सकते। ... पिछले 5 सालों से हर होली पर बाबूजी ऐसे ही उखड़े उखड़े और उदास रहते हैं। ... आखिर कब तक? क्वेश्चन मार्क। तुम सही कह रहे हो, पर बाबूजी को खुश करने का परमानेंट इलाज क्या है? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं, चुपचाप बैठे क्यों हो? बोलो बोलो ना, अरे बोलो ना। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी, कौमा। तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी, कौमा। तुम बहुत सुंदर हो मयूरी, फुल स्टॉप। ये नहीं, ये बोलो कि बाबूजी को खुश करने का परमानेंट इलाज क्या है? हाँ ... कभी तो समझिए क्या पूछ रही है। भैया क्या है? क्वेश्चन मार्क। कोयल, जरा बर्थ हिलाओ ना, शायद कोई आइडिया आ जाए। हाँ दीदी, जाओ जाओ। अरे हाँ, आ गया आ गया, आ जाओ आ जाओ। नहीं जाओ जाओ, वो नहीं। आया भैया कोई आइडिया आया? क्वेश्चन मार्क। आ रहे, बस अभी प्लेटफॉर्म पर लगने ही वाला है। अरे जोर से हिलाओ ना। अरे आओ ना, हेल्प करो। आ रहा है। आ गया। हाँ भैया बताइए, क्वेश्चन मार्क। मधुकर चाचा। क्या? क्या? एक्सक्लेमेशन मार्क। भैया ये क्या बोल रहे हैं आप? ... हाँ जीत जी, बाबूजी तो चाचा जी का नाम इस घर में सुनना तक पसंद नहीं करते हैं। और आप कह रहे हैं कि देखिए, ये कोई वेटिंग या आरएसी की टिकट्स नहीं है जिसे कंफर्म करनी हो। ये बाबूजी और चाचा जी के बीच की बात है। मुझे पता है कोयल, बाबूजी का गुस्सा मधुकर चाचा जी से है और इसे वो ही दूर कर सकते हैं। अरे दोनों आपस में एक बार मिल ले, बात कर ले। बात? आप बात करने की बात कर रहे हैं? बाबूजी उनका नाम तक सुनना नहीं चाहते और आप बात करने की बात कर रहे हैं। हाँ जीत जी, बाबूजी हो या चाचा जी, दोनों एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते। हम उनकी बात कैसे करवाएंगे? देखो, गुस्सा जरूर है उनके मन में एक दूसरे के लिए, लेकिन नफरत नहीं है। बस एक बार एक दूसरे से मिल ले, शायद सब ठीक हो जाए। हाँ भैया, दोनों में कितना प्यार था, कौमा, कितनी एकता थी, फुल स्टॉप। और हम दोनों की वजह से खामखा ... पर भैया वो दोनों एक दूसरे से कैसे मिलेंगे? क्वेश्चन मार्क। मंदिर में। अरे पर भैया बाबूजी मंदिर क्यों जाएंगे? क्वेश्चन मार्क। गोमुख, तो गोमुख का गोमुख ही रहेगा, कोई ना कोई बहाना तो जरूर मिलेगा। हाँ, बाबूजी को मंदिर ले जाने के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। भैया अगर बाबूजी को पता चल गया कि ये सब आपकी प्लानिंग है तो... हाँ? क्या बोला? नहीं, मेरा मतलब हमारी प्लानिंग है तो... हाँ भैया इस साल की हमारी होली पर तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ... गोमुख, इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगर बाबूजी और मधुकर चाचा के बीच की दूरी मिटानी है तो किसी भी हाल में हमें बाबूजी को कल मंदिर ले जाना ही होगा। बाबूजी चाय। हरिओम हरिओम।
बाबूजी, मयूरी आपसे कुछ पूछने की आज्ञा चाहती है। बेटा, ऐसे पूछोगी तो डर के कोई भी आज्ञा दे देगा। बाबूजी, मुझे आपसे कुछ पूछना है, पूछो क्या? बेटा पहले ये पूछ ले, ये पहले से लाइन में है। दीदी, तुम मुझसे बड़ी हो, तुम ही पूछ लो। नहीं मयूरी, तुम छोटी हो, तुम पहले पूछ लो। दीदी, तुम बड़ी हो, तुम पूछ लो। मयूरी तुम, दीदी तुम, मयूरी तुम, दीदी बेटा 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 दोनों एक साथ पूछ लो ना। बाबूजी, सुबह का सपना सच होता है क्या? बेटा कहते तो यही है। ठीक है बाबूजी, फिर बाबूजी आप मयूरी के साथ चलिए। चलिए। बाबूजी आप मेरे साथ चलिए। नहीं दीदी, मयूरी के साथ। मैं बड़ी हूँ ना, बाबूजी मेरे साथ आएंगे। मयूरी के साथ, मेरे साथ, मयूरी के साथ। बेटा 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 जाना कहाँ है? मंदिर। मंदिर? दीदी, क्या तुमने भी वही सपना देखा जो मयूरी ने देखा? तुमने देखा कि हम गांव के पुराने मंदिर में दर्शन के लिए गए हैं? हाँ दीदी, और वहाँ हमें सासू माँ मिली। चिड़िया? हाँ, और सासू माँ हम सबको देखकर बहुत खुश हुई। हाँ दीदी, और बाबूजी भी उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। चिड़िया। सपने में सासू माँ ने हम सबको आशीर्वाद दिया। इसीलिए मयूरी बाबूजी को मंदिर ले जा रही थी। हम सब मंदिर जाएंगे, वहाँ सासू माँ की आत्मा होगी। क्योंकि सपने में इनविटेशन था। चिड़िया, तुम मंदिर में मेरा इंतजार कर रही हो और मैं तुम्हें यहाँ ढूंढ रहा हूँ। मुझे माफ कर देना चिड़िया। कोयल, मयूरी, मुझे मंदिर ले चलो। तुम्हारे सपने में जरूर चिड़िया का कोई संदेश है। घोटक, गोमुख। हाँ बाबूजी, हम तैयार हैं बाबूजी। कपी, चले बाबूजी। हाँ बेटा चले। लो ये पकड़ो। चलो बेटा। चलिए बाबूजी। चिड़िया, तुम जहाँ कहीं भी हो देख लो, मैं आया। तूने मुझे बुलाया मेरी चिड़िया। मैं आया मेरी चिड़िया। हरिओम हरिओम। भाई दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गए। बेटा, ये मंदिर, ये हमारे गांव का पुराना मंदिर है तो छोटा, पर इसकी मान्यता बहुत है। कोई नई बात नहीं है बाबूजी। आपकी और माँ की शादी इस मंदिर के बाहर ही हुई थी ना? हाँ बाबूजी, और हमारा पूरा परिवार इस मंदिर को बहुत मानता है। बात तो तेरी भी सही है बेटा। यहाँ पे सब लोग तीज त्योहार को आते हैं। बात तेरी भी सही है। पर वो अभी तक आ क्यों नहीं रहे हैं? हाँ, बात तो तेरी भी सही है बेटा। तू किसकी बात कर रही है? कौन नहीं आया? पंडित जी नजर नहीं आ रहे ना? पंडित जी की बात कर रहे हैं। कभी जरा जाके देख पंडित जी कहाँ है। अभी देखता हूँ भैया।
मधुकर चाचा को फोन किया था ना? हाँ भैया, मैंने आवाज बदल कर कहा था कि यहाँ के पंडित जी ने बुलाया डॉट 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 डॉट, और चाचा जी ने कहा था कि वो जरूर आएंगे, फुल स्टॉप। तो अब तक क्यों नहीं आए? वही तो। अबे देख मधुकर क्या खिला है। वैसे तेरे चेहरे पे रंग ना भी लगाओ ना, तो भी सादगी, प्रेम और सच्चाई के जो रंग तेरे चेहरे पर वैसे ही खिला रहता है। भैया, इस रंग में आपकी रंगत शामिल है कुल मिला के। मधुकर, मैं माफी नहीं मांगूंगा भैया, क्योंकि जिस पिताजी ने आपको सिखाया है कि अगर कोई गलती हो जाए तो माफी मांग लो, उसी बाबूजी ने यह भी कहा है कि अगर आपको लगे कि कोई चीज सही है तो माफी मत मांगो। तुम अभी और इसी वक्त इस घर से चले जाओ और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। घोटक, गौमुख, क्या है बाबूजी? इसीलिए बुलाया था मुझे यहाँ? बाबूजी वो हम झूठ बोला था ना? बाबूजी मयूरी चाहती थी कि बाबूजी, हम लोगों ने सोचा कि आप चाचा जी बाबूजी, क्या हुआ? टेंशन टाइट हो गई क्या? कोई नई बात नहीं है कपी। अरे ताऊ जी, जीते रहो बेटा, जीते रहो। एक गले लगो यार। हैप्पी बर्थडे चाचा जी। थैंक यू। तुम तो दिनों दिन बड़े होते जा रहे हो कुल मिला के। कोई नई बात नहीं है चाचा जी। चाचा जी, क्या आप कभी घर नहीं आएंगे? क्वेश्चन मार्क। मुझे मेरी गलती के लिए कभी माफ नहीं करेंगे? नहीं बेटे, नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूं। और दरअसल मैं किसी से नाराज नहीं हूं कुल मिला के। मेरा बहुत मन करता है कि मैं आऊं, तुमसे मिलूं। भैया क्या कर लेंगे? डांटेंगे, थोड़ा मार लेंगे, क्या हुआ, बड़ा भाई है। बेटा तुम लोगों को मालूम नहीं मैं कितनी बार तुम लोगों के घर के बाहर आया हूं और वापस लौट गया कुल मिला के। भैया मुझसे गुस्सा है, मैं उनसे रूठा हुआ हूं। मैं चाहता हूं वो मुझे मनाए। एक बार तो कहे कि मधुकर आ, तुझे देखने के लिए मन करता है। सच्ची कहता हूं मैं सर के बल चलकर आऊंगा, लेकिन मालूम है कि बहुत जिद्दी हैं और मैं भी उनका छोटा भाई हूं। वो ढाल तो मैं पात नहीं बुलाएंगे मुझे। अरे तुम लोग खड़े क्या कर रहे हो? जाओ उनको मनाओ, नहीं तो मेरा सारा गुस्सा गधा प्रसाद पे निकालेंगे और खामो खाम पिट जाएगा बेचारा कुल मिला के। जाओ 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 बेटा जाओ। बाबूजी, 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 बाबूजी सुनिए। खबरदार, जो आज के बाद किसी ने
चिड़िया का नाम लेकर मुझसे झूठ बोला तो बड़ा याद रखना, चिड़िया की फोटो के बगल में उसकी फोटो भी नजर आएगी। बाबूजी, बाबूजी। सारा प्रसाद भी साथ में लेते गए। इस मंदिर के पेड़े कितने स्वादिष्ट होते हैं। इन्हें मिठाई की पड़ी है, सर पे इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी है। लगता है इस साल की होली भी ऐसे ही जाएगी। डॉट 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 डॉट। इसे होली की पड़ी है। तू होली की चिंता क्यों कर रहा है भाई? तू तो वैसे भी रंगों से दूर भागता है। हाँ भैया, पर आप भागने कहाँ देते हो? डॉट 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 डॉट। जेठ जी, आपसे तो भाग सकते हैं, पर मुझसे कैसे बचेंगे?